है कि जनूबी एशिया में हालात एक बार फिर से काफी कशीदा हो गए हैं। जी, तशद्दुद की एक नई लहर नजर आ रही है और ये बहुत तशवीशनाक बात है। बिल्कुल। और आज हमारे सामने जो ज़राए हैं वो पाकिस्तान और भारत में पेश आने वाले कुछ ऐसे वाक़यात की तफसील बता रहे हैं जो बज़ाहिर तो अलग हैं लेकिन शायद आपस में जुड़े हुए हैं। और इसी पहलू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई आम वाकयात नहीं है। सही। ये एक ऐसे खित्ते में हो रहे हैं जहां दो एटमी ताकतें हैं और जहां आप कह सकते हैं कि अदम एतमाद की तारीख बहुत गहरी है। तो यहाँ छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग भड़का सकती है। बिल्कुल। तो आइए इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। इत्तलात के मुताबिक दारुल हुकूमत के एक अदालती कॉम्प्लेक्स के बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ है। जी, और ये इलाका अमूमन काफी महफूज समझा जाता है। तो वहाँ ऐसा हमला होना ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। और जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनमें एक बात बहुत अहम है वो क्या? कि हमलावर ने खास तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। अच्छा। ये एक पैगाम था रियासत की अथॉरिटी को, उसके कानून नाफिज करने वाले इदारों को बराह रास्त चैलेंज करने की कोशिश। यानी इससे हमलावरों के अजाइम का पता चलता है। जी, कि वो सिर्फ खौफ फैलाना नहीं चाहते बल्कि निजाम को कमजोर करना चाहते हैं। और इसमें जानी नुकसान भी काफी हुआ। कम से कम 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और दर्जनों जख्मी हैं। जी। हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आया। उन्होंने मजम्मत की और साथ ही इसका इल्ज़ाम गैर मुल्की अनासिर से मुंसलिक गिरोहों पर डाल दिया। जी, और यहीं से मामला दिलचस्प और पेचीदा होना शुरू होता है। कैसे? अगरचे बराह रास्त किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, लेकिन तमाम इशारे भारत की तरफ थे। ये एक फौरी और बहुत सख्त इल्जाम था। लेकिन उन जराए में इस बात पर भी तो जोर दिया गया है कि इस दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है। यही तो असल नुक्ता है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि बगैर किसी ठोस सबूत के इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? देखें, ये एक सियासी हिकमत अमली बन चुकी है। जराए इसी तरफ इशारा करते हैं। कैसी हिकमत अमली? इस गहरे अदम एतमाद की फिजा में दोनों ममालिक की हुकूमतें किसी इंटेलिजेंस नाकामी पर तवज्जो देने के बजाय, या अपनी अंदरूनी कमजोरियों का एतराफ करने के बजाय, बिल्कुल, वो फौरी तौर पर बैरूनी दुश्मन पर इल्जाम लगाकर अंदरूनी दबाव कम करने की कोशिश करती हैं। इससे आवाम का गुस्सा एक तरफ हो जाता है। और हुकूमत को मुश्किल सवालात का सामना नहीं करना पड़ता। सही। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई और रास्ता होता है? अगर वो फौरी और सख्त रद्दअमल ना दिखाएं तो क्या उन पर कमजोरी का इल्जाम नहीं लगेगा? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जराए बताते हैं कि ये एक तरह का सियासी जाल है। अवाम और मीडिया की तरफ से इतना दबाव होता है कि हुकूमत